आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मेंडेलियन डोमिनेंस। तो आज का जो हमारे स्टडी का टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मेंडेलियन डोमिनेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ अलीलिक वेरिएशन या इसी को हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अलील्स। ये हमारा आज का टॉपिक है स्टडी का, जिसे हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने स्टडी किया, तो एक उसका रिकैप ले लेते हैं और कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से काम करता है। लेट अस टेक अ रिकैप ऑफ मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीजे मेंडल proposed or put forth basic laws of inheritance of characters from one generation to another। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके लिए मेंडल ने कुछ बेसिक रूल्स दिए। जो पाइसम सेटाइवम प्लांट था, जिसे हम गार्डन पी कहते हैं, उस प्लांट पे इन्होंने काम किया और ये लॉज दिए। फ्रॉम अनदर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो वो जो बेसिक लॉज था उसे हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल प्रपोज्ड ओरिजिनली, इसको ओरिजिनली इसलिए कह रहे हैं कि शुरू में मेंडल ने जो दिया वो दो नियम दिए। मेंडल ओरिजिनली प्रपोज्ड टू बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और वो जो दो बेसिक लॉज थे वो कौन कौन से थे? तो जो पहला लॉ था फर्स्ट लॉ, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, और उस मेंडल फर्स्ट लॉ का जो नाम है उसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसे कहते हैं। और ये जो उनका लॉ था, इट वाज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है कि इसमें सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया है। इसमें क्या स्टडी किया? सिंगल कैरेक्टर with two forms were studied। और जो दो फॉर्म थे वो कौन कौन से फॉर्म थे उसको जरा देखें। जो टू फॉर्म्स थे, टू फॉर्म्स वेयर, वो दो फॉर्म कौन कौन थे? तो एक था डोमिनेंट फॉर्म, वन वाज डोमिनेंट फॉर्म और डोमिनेंट कैरेक्टर, वी कैन से कैरेक्टर, और जो दूसरा था वो था रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव
फॉर्म, या इसी को हम कह रहे थे रिसेसिव कैरेक्टर। तो दो फॉर्म्स की स्टडी उन्होंने की थी, और उसके बाद जो है ये देखते, ये तो पहला लॉ था जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था, और जो दूसरा लॉ था सेकंड लॉ, तो मेंडल्स सेकंड लॉ, मेंडल के दूसरे नियम की बात करें तो मेंडल्स सेकंड लॉ एंड द सेकंड लॉ वाज, मेंडल का जो सेकंड लॉ है, जो दूसरा नियम है, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। एंड दिस लॉ वाज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड था, तो इट वाज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं उसको जरा देखें। तो ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें 2 कैरेक्टर्स वाज स्टडीड। तो इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स were studied, or 2 characters, better we say 2 forms of 2 different characters, of 2 different characters were studied। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिंगल कैरेक्टर था, एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखें एग्जाम्पल हाइट अगर देखते हैं, सपोज करते हैं हाइट, तो हाइट क्या है, इट इज सिंगल कैरेक्टर। हाइट इज सिंगल कैरेक्टर। हाइट एक सिंगल कैरेक्टर है। और इसमें अगर हम देखें हाइट में, तो 2 फॉर्म था। तो जो डोमिनेंट फॉर्म, ये डोमिनेंट फॉर्म जो है ये टॉलनेस, और दूसरा जो रेसेसिव फॉर्म था, इस रेसेसिव फॉर्म की अगर बात करें, तो इसमें जो रेसेसिव फॉर्म है वो था ड्वार्फनेस वाज रेसेसिव फॉर्म। इसी तरह से अगर हम यहाँ 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात करें कि 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं 2 डिफरेंट फॉर्म्स के। तो देखिए, पहला जो कैरेक्टर है इसमें वो है सीड कलर की अगर हम बात करें, तो सीड कलर में 2 फॉर्म है। एक डोमिनेंट फॉर्म है, वन इज डोमिनेंट फॉर्म। तो ये जो डोमिनेंट फॉर्म है वो है येलो, डोमिनेंट फॉर्म इज येलो। रेसेसिव फॉर्म अगर देखें, कलर की बात करें, ठीक है, रेसेसिव फॉर्म की अगर बात करें तो ये है ग्रीन। ठीक। इसी तरह से जो दूसरा कैरेक्टर है, उस दूसरे कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं सीड। जो मेंडल ने लिया था उसको सीड शेप कहते हैं, सीड का शेप लिया। अब शेप में देखें, अगर डोमिनेंट फॉर्म देखें कि डोमिनेंट कौन सा है, तो डोमिनेंट वाज राउंड, और दूसरा जो रेसेसिव फॉर्म है, रेसेसिव फॉर्म ये था रिंग और रिंकल। तो राउंड और रिंकल। तो इस तरह से ये मेंडल के जो बेसिक लॉज हैं उसके बारे में हमने बताया आपको कि मेंडल ने कितने बेसिक लॉज दिए। तो मेंडल प्रपोज, तो ये हमारा रिकैप का पॉइंट है ये कि मेंडल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए ये जरूरी है हमें जानना कि मेंडल ने कितने लॉज दिए। हाउ मेनी लॉज डिड मेंडल गिव। तो ओरिजिनली मेंडल गिव 2 लॉज, और वो जो 2 लॉ है, पहले लॉ को कहते हैं, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया गया। टू फॉर्म्स ऑफ सिंगल कैरेक्टर वेर स्टडीड साइमल्टेनियसली। तो जो दो कैरेक्टर्स थे उसमें पेरेंट में लिया गया, वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर लिया गया पेरेंट का और दूसरा रेसेसिव कैरेक्टर लिया गया पेरेंट का एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे हाइट एक पर्टिकुलर ट्रेट है, सिंगल कैरेक्टर है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म होता है, दूसरा रेसेसिव फॉर्म होता है। तो ये जो डोमिनेंट फॉर्म है ये टॉलनेस है और जो रेसेसिव फॉर्म है वो ड्वार्फनेस है। इसी तरह से अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, मेंडल ने दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया। टू फॉर्म्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर वेर स्टडीड साइमल्टेनियसली। जैसे देखें यहाँ पे सीड का कलर ये एक कैरेक्टर है और सीड का शेप ये दूसरा कैरेक्टर है। तो सीड के कलर के दो फॉर्म्स थे, दो रूप थे, एक डोमिनेंट येलो कलर में है और जो रेसेसिव है वो ग्रीन है। इसी तरह से सीड शेप की बात करें तो डोमिनेंट इज राउंड एंड द रेसेसिव इज रिंकल। तो इन दोनों क्रॉसेस में जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड ये जो हैं, इन दोनों क्रॉसेस में मेंडल ने क्या किया कि पहले F1 जनरेशन लिया, उसके बाद उन्होंने सेल्फिंग कराया। F1 हाइब्रिड जो मिले थे उनकी सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन को उन्होंने अचीव किया। तो एक इनका सिंपल बेसिक जो एक्सपेरिमेंट का जो तरीका था वो क्या था उसको जरा हम जान लेते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे कि क्या रिजल्ट आए और उस रिजल्ट को मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आज हमें उसी के बारे में पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या ऑफ डोमिनेंस कह लें क्या था। तो यह देखिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें पेरेंटल जनरेशन लिया। उन्होंने क्या लिया, पेरेंटल जनरेशन लिया। तो अगर हम बात करें पेरेंटल जनरेशन की तो इसको हम कहेंगे पेरेंट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज पेरेंट जनरेशन। तो देखिए मेंडल ने क्या लिया, मेंडल ने लिया पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन, इस पेरेंट जनरेशन में उन्होंने क्या किया कि एकदम प्योर लाइन को लिया था। प्योर लाइन का क्या मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जो एक कैरेक्टर के लिए प्योर है, मतलब जितने भी जनरेशन अगर उनको हम ग्रो करते हैं तो एक ही तरह का फिनोटाइप आता है, उसको हम ट्रू ब्रीडर्स कहते हैं, उन्हें हम प्योर ब्रीडर्स भी कहते हैं। तो ट्रू ब्रीडर्स इन्होंने लिया। ट्रू ब्रीडर्स आर दोज individuals or those plants which produces same type of phenotype over several generations। कई जनरेशन भी अगर हम उनको ग्रो करते हैं तो एक ही तरह का फिनोटाइप हमें मिलता है। तो पेरेंट जनरेशन में देखिए इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट लिया, डोमिनेंट पेरेंट लिया। जो भी कैरेक्टर वो स्टडी कर रहे थे उसके लिए उन्होंने लिया और उसको उन्होंने जो है वो क्रॉस कराया किससे, होमोजाइगस। उसको उन्होंने होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। तो जब इनको क्रॉस कराया तो क्या मिला रिजल्ट जो मिला वो दैट वाज F1 हाइब्रिड, F1 प्रोजेनी ये हमें मिला। और ये जो था दिस वाज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब है फर्स्ट फेलियल जनरेशन। इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फेलियल जनरेशन इसे कहा जाता है। तो फर्स्ट फेलियल जनरेशन मिला, F1 प्रोजेनी मिली, या इसी को हम कहते हैं F1 हाइब्रिड। ये F1 प्रोजेनी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि F1 की सेल्फिंग कराई। इन्होंने क्या किया कि सेल्फिंग कराया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया, सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग
ऑफ F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग कराई। मतलब F1 हाइब्रिड इन्होंने लिया, F1 हाइब्रिड को क्रॉस कराया दूसरे F1 हाइब्रिड से, F1 हाइब्रिड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फिंग। तो जब इन्होंने सेल्फिंग कराया तो इससे इन्हें क्या मिला, इससे इन दोनों से इन्हें मिला वो F2 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी, प्रोजेनी या F2 हाइब्रिड कह लें, F2 हाइब्रिड मिला। एंड दिस जनरेशन इज F2 जनरेशन। इस जनरेशन को क्या कहते हैं, F2 जनरेशन, जनरेशन। और ये जो F2 जनरेशन है इसी को हम लोग कहते हैं सेकंड फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन, फीलियल जनरेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए मेंडल का कहना ये था कि चाहे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस लें चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस लें, दोनों का रिजल्ट्स क्या था वो आपको जरा बता दें। तो मेंडल ने यहाँ पे जो स्टडी किया, देखिए ये जो है, या तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम उसकी बात कर लें तो व्हाट मेंडल स्टडीड, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसका मतलब सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। या मेंडल ने जो है डाई हाइब्रिड स्टडी किया, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, दो कैरेक्टर स्टडी किया, टू कैरेक्टर्स, टू कैरेक्टर्स की स्टडी की इन्होंने। तो इन दोनों में से जो भी स्टडी किया इन्होंने, तो देखने में ये आया कि जो F1 हाइब्रिड है उसमें इन दोनों में से ये डोमिनेंट रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर और रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर में से सिर्फ एक, इन दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई देता है, और जनरली वो जो दिखाई देता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो मेंडल ने ये बताया, इसका इनका रिजल्ट ये था। व्हाट वाज द रिजल्ट, उसको जरा हम देखें। तो इन बोथ द टाइप ऑफ प्रोसेस, इन बोथ monohybrid and dihybrid cross experiments, dihybrid cross experiments Mendel found that only dominant parental character, is expressed in F1 generation, and recessive parental character is suppressed। ये सिर्फ F1 जनरेशन में कौन सा पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई देगा, डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर ही दिखाई देता है। रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। और ये जो F1 हाइब्रिड होते हैं दे आर हेटेरोजाइगस। ये क्या होते हैं, ये हेटेरोजाइगस होते हैं। अगर इनकी बात करें सो दीज आर हेटेरोजाइगस। ये हमेशा क्या होते हैं, ये हेटेरोजाइगस होते हैं, हेटेरोजाइगस यहाँ पे। और ये जो है इनको देखें तो ये होमोजाइगस है, मीन्स दे हैव ओनली डोमिनेंट अलील। इसमें सिर्फ डोमिनेंट अलील होता है, बोथ अलील्स आर डोमिनेंट। इसमें बोथ अलील्स
alleles are same, और वो कौन से होते हैं, और दैट इज बोथ आर दोनों कैसे होते हैं, डोमिनेंट अलील होते हैं, डोमिनेंट अलील होते हैं, ये दोनों ये डोमिनेंट अलील होते हैं। और इसमें हम होमोजाइगस रिसेसिव वाले में देखें तो जो दोनों अलील्स होते हैं ये सेम होते हैं, बोथ अलील्स आर अगेन सेम, और वो सेम में भी क्या होंगे, दैट इज बोथ आर रेसेसिव अलील, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों रेसेसिव होते हैं, रेसेसिव अलील्स, ये दोनों रेसेसिव अलील्स होते हैं, ठीक है, दोनों रेसेसिव अलील्स होते हैं। और यही जो डोमिनेंट अलील है इसी को मेंडल ने कहा वाइल्ड टाइप, और ये जो डोमिनेंट अलील है दिस इज वाइल्ड टाइप, और ये जो रेसेसिव अलील है दिस इज व्हाट इज म्यूटेंट टाइप, या इसी को हम लोग कहते हैं कि ये मॉडिफाइड है, ये अनमोडिफाइड है, ये मॉडिफाइड है। मेंडेलियन डोमिनेंस क्या है कि F1 जनरेशन में, F1 हाइब्रिड में सिर्फ डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर ही दिखाई देते हैं, इसी को मेंडल ने डोमिनेंस कहा था। उन्होंने कोई लॉ नहीं दिया था, ही नेवर गिव द लॉ एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस करके कोई नियम ही नहीं दिया। ये किताबों में 3 लॉ, इस डोमिनेंस को भी एक लॉ का फॉर्म दिया गया है जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है। मेंडल ने ओरिजिनली 2 ही लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम का कोई लॉ मेंडल ने नहीं दिया। हाँ, मेंडल ने अपने एक्सप्लेनेशन में ये टर्म का इस्तेमाल उन्होंने किया था, और ये टर्म का इस्तेमाल जो मेंडल ने किया वो इसलिए किया, इस रूप में किया कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं, रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते हैं, इसी को उन्होंने डोमिनेंस कहा। तो हम लोगों को इसी के बारे में स्टडी करना है कि ये जो डोमिनेंस यहाँ पे आ रहा है ये कैसे आ रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है डोमिनेंस का, दिस वी हैव टू स्टडी। इसका जो हमारा टॉपिक है स्टडी का वो यही है कि यहाँ जो F1 प्रोजेनी में ये जो डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हेटेरोजाइगोट, तो डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर 2 ही फॉर्म में आ सकता है, या तो दोनों अलील्स उसके डोमिनेंट हो, या एक डोमिनेंट हो और एक रेसेसिव हो। मतलब डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन बोथ द अलील्स आर डोमिनेंट, मतलब दोनों या तो होमोजाइगस कंडीशन में है डोमिनेंट अलील, या हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो है। मतलब एक अगर कैपिटल में है, डोमिनेंट को कैपिटल से लिखते हैं, रेसेसिव को स्मॉल से लिखते हैं। तो या तो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, एक डोमिनेंट अलील होगा, एक रेसेसिव अलील होगा। जो डोमिनेंट अलील होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जो रेसेसिव अलील होगा उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो 2 ही कंडीशन में डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई देगा, या तो वो होमोजाइगस कंडीशन हो या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो। अगर दोनों रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन होती है तो उस केस में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ रेसेसिव कैरेक्टर ही दिखाई देते हैं। तो जो डोमिनेंट अलील है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट हम ये लिखना चाहेंगे कि डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पे मेंशन करना चाहेंगे कि डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर is expressed when dominant allele is either
present in homozygous condition, homozygous condition, जैसे ले लेते हैं कैपिटल P और कैपिटल P, और ये है फॉर पर्पल पेटल कलर, और हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस में क्या होगा कि दोनों कैपिटल P हैं, मतलब दोनों अलील सिमिलर होंगे, दोनों कैपिटल P है, और कैपिटल P डोमिनेंट अलील है पर्पल पेटल कलर के लिए, फ्लावर का जो कलर पर्पल होगा उसके लिए। मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। तो और हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, या तो कैपिटल P हो और दूसरा स्मॉल p हो, ठीक है, ये होता है, तभी वो डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। और दूसरा हम देख लेते हैं रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होगा। तो यहां पे रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर, रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर is expressed only when both recessive alleles are homozygous। जैसे स्मॉल p ये होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो स्मॉल p स्मॉल है, तो इसमें देखें कि ओनली, तो ये स्मॉल p फिनोटाइप कैसा हो जाएगा, वाइट पेटल फिनोटाइप, वाइट पेटल कलर। ये मॉडिफाइड, दिस इज व्हाट इज मॉडिफाइड कैरेक्टर कह लीजिए, कैरेक्टर। तो यहां देखिए, यहां जो कैपिटल P है, ठीक है, ये डोमिनेंट अलील है, दिस इज डोमिनेंट अलील, ठीक है, पर्पल कलर के लिए डोमिनेंट अलील है, दिस इज फॉर पर्पल कलर, तो पर्पल कलर के लिए है ये। और ये अगर देखें तो यही क्या है, दिस इज व्हाट इज वाइल्ड टाइप, तो हम वाइल्ड टाइप कहते हैं, वाइल्ड टाइप अलील, या इसी को हम कहेंगे अनमोडिफाइड अलील इसे कहते हैं, अलील। और जो दूसरा है वो है स्मॉल p, दूसरा क्या है, दूसरा है स्मॉल p। तो ये स्मॉल p क्या है, दिस स्मॉल p इज रेसेसिव अलील, ये क्या है, दिस इज रेसेसिव अलील, ये रेसेसिव अलील है, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे म्यूटेंट टाइप, दिस इज म्यूटेंट टाइप इसे कहेंगे, या इसी को हम कहेंगे कि मॉडिफाइड अलील इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड अलील। तो इस तरह से ये देखते हैं, ये जो म्यूटेंट अलील है या जो मॉडिफाइड अलील है, ये कब एराइज होता है, तो म्यूटेंट टाइप और म्यूटेंट अलील, और वी कैन से रेसेसिव अलील अराइजेस व्हेन देयर इज म्यूटेशन इन वाइल्ड टाइप अलील। और डोमिनेंट अलील में जब म्यूटेशन हो जाता है सिंगल बेस पेयर का, जनरली सिंगल बेस पेयर का या फ्यू बेस पेयर का म्यूटेशन जब हो जाए, उसमें चेंजेस हो जाए उस बेस में, तो वो डोमिनेंट अलील क्या है, वो रेसेसिव अलील में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो अनमोडिफाइड था अलील, जो फंक्शनल अलील था, वो मॉडिफाई हो जाता है और उसका कैरेक्टर अल्टर कर जाता है, इट्स कैरेक्टर इज अल्टर्ड। उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका कैरेक्टर जो है वो बदल जाता है। मेंडेलियन फैक्टर,
ये जो मेंडेलियन फैक्टर है, मेंडल ने जो जिस फैक्टर को कहा था कि इनहेरिटेंस की यूनिट है, तो मेंडेलियन फैक्टर्स आर नाउ known as genes। ये जो मेंडेलियन फैक्टर है, इन्हें आज हम जानते हैं क्या है कि ये जीन्स कहलाते हैं। सो मेंडेलियन फैक्टर्स आर नाउ नोन एज जीन्स। टर्म जीन, दिस टर्म जीन was not there at the time of मेंडल। मेंडल के टाइम में ये जो टर्म जीन था ये नोन नहीं था, जीन के बारे में लोग नहीं जानते थे। टर्म जीन was coined by जोहानसन। तो जोहानसन ने इस टर्म जीन को कॉइन किया, वो भी मेंडल के बहुत सालों बाद। और ये जो, तो अब जीन के टर्म में हम कहते हैं जो अलील्स हैं, अलील्स क्या होते हैं, इनको हम जीन के टर्म में डिफाइन करेंगे कि द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, द सेवरल फॉर्म्स कह सकते हैं भी, द सेवरल फॉर्म्स और ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स, जैसे हम मेंडल के टर्म में क्या कहेंगे, मेंडल के टर्म में कहेंगे फैक्टर्स आर कॉल्ड, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अलील्स। तो ये जो अलील्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक वाइल्ड टाइप अलील होता है और दूसरा होता है म्यूटेंट अलील। सो दिस अलील, अगर इस अलील की बात करें तो ये अलील जो है वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, दो तरह के ये अलील्स होते हैं। एक जो अलील है उसे हम लोग कहते हैं वाइल्ड टाइप अलील। वन इज वाइल्ड टाइप अलील। डेफिनेशन अभी देखेंगे हम लोग क्या है ये, पहले जान लेते हैं कि कितने तरह के अलील्स हैं। तो एक को कहते हैं वाइल्ड टाइप अलील्स, दूसरे को कहते हैं म्यूटेंट अलील्स कहते हैं। अब ये जो वाइल्ड टाइप है इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जनरली दे आर डोमिनेंट अलील्स। जनरली वाइल्ड टाइप alleles आर डोमिनेंट अलील, ये डोमिनेंट अलील होते हैं, डोमिनेंट अलील। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो म्यूटेंट अलील है इसे हम जनरली क्या कहेंगे, तो दिस जनरली म्यूटेंट टाइप allele arises by mutation in wild type allele। तो वाइल्ड टाइप अलील में जब म्यूटेशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, म्यूटेंट अलील मिलते हैं, और ये जनरली रेसेसिव होते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि आर जनरली रेसेसिव, हम क्या कहते हैं, ये रेसेसिव अलील कहते हैं, रेसेसिव अलील कहते हैं इन्हें। तो ये कैसे अराइज होते हैं, देखिए ये जो अराइज होते हैं तो ये म्यूटेशन से अराइज होंगे, बाय म्यूटेशन ऑफ सिंगल बेस पेयर और फ्यू बेस पेयर। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि म्यूटेंट अलील, ये तो हमने यहाँ लिख ही दिया है, इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे ये होगा। सपोज करते हैं कि ये जो है ये एक वाइल्ड टाइप अलील है, सपोज दिस इज अ वाइल्ड टाइप अलील,
ये एक वाइल्ड टाइप अलील है, वाइल्ड टाइप अलील है यहाँ, ये वाइल्ड टाइप अलील है। दिस इज वाइल्ड अलील, वाइल्ड अलील। और यही वाइल्ड अलील जनरली हम इसको डोमिनेंट कह रहे हैं। सो दिस इज डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील इसे कहते हैं। ठीक, अब ये म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन यहां पे देखिए म्यूटेशन होगा, तो म्यूटेशन ऑफ आइदर सिंगल बेस पेयर, या तो सिंगल बेस पेयर का, सिंगल बेस पेयर, और कह लें फ्यू बेस पेयर, फ्यू बेस पेयर। अगर म्यूटेशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये इस तरह से। यहां पे देखिए ये जो है, ये यहां पे म्यूटेशन हो गया यहां पे, और ये हमें मिल गया कौन सा अलील, रेसेसिव अलील। तो दिस इज म्यूटेंट अलील, म्यूटेंट अलील। और ये क्या है, दिस इज म्यूटेशन, म्यूटेशन। तो इस तरह से देखिए ये जो अनमोडिफाइड था ये मॉडिफाई हो गया। तो देयरफॉर यहां हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर म्यूटेशन, अगर हम म्यूटेशन की बात करें, देयरफॉर म्यूटेशन इन वाइल्ड टाइप अलील modifies the phenotype in mutant allele। तो म्यूटेंट अलील में क्या होता है कि जो म्यूटेशन जो क्रिएट हो रहा है, ये जो म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है, ये म्यूटेशन क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर देता है। तो म्यूटेंट अलील्स या मॉडिफाइड अलील्स होते हैं। तो जो मॉडिफाइड अलील्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। देयरफॉर मॉडिफाइड अलील्स आर म्यूटेंट alleles with altered phenotype। तो इस तरह से म्यूटेंट अलील्स को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मॉडिफाइड अलील्स, इसी को। तो वाइल्ड टाइप अलील क्या होते हैं कि द फंक्शनल वेरिएंट्स, इन्हें हम क्या लिखेंगे कि द फंक्शनल वेरिएंट्स ऑफ अ जीन is termed as wild type allele। while और इसी में इसको भी हम एक साथ डिफाइन कर दें, म्यूटेंट अलील को भी डिफाइन करते चले। while the non-functional variant of a gene is termed as mutant allele। इसे म्यूटेंट अलील कहते हैं। अब देखिए वाइल्ड टाइप क्या होता है, वाइल्ड टाइप फंक्शनल वेरिएंट है, तो ये एंजाइम सिंथेसाइज करता है। लेकिन म्यूटेंट अलील जो है ये क्या होते हैं, दे डू नॉट सिंथेसाइज द एंजाइम। या तो वो सिंथेसाइज नहीं करेंगे, या अगर वो सिंथेसाइज करेंगे तो वो एंजाइम नॉन फंक्शनल होगा। तो फंक्शनल जो वेरिएंट्स होते हैं, जो वाइल्ड टाइप है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, इंटैक्ट एंड फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। द फंक्शनल
द वाइल्ड टाइप, इसको एक लाइन और ऐसे कह सकते हैं कि द वाइल्ड टाइप अलील इज अनमोडिफाइड। ये जो वाइल्ड टाइप अलील होते हैं ये अनमोडिफाइड होते हैं एंड प्रोड्यूसेस फंक्शनल एंजाइम। ये फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। इसी में देखें हम म्यूटेंट को भी देखते चले, म्यूटेंट अलील। तो इसे हम क्या कहेंगे कि म्यूटेंट अलील जो होते हैं, म्यूटेंट अलील्स आर, ये क्या होते हैं, ये अनमोडिफाइड नहीं होते हैं, मीन्स मॉडिफाइड होते हैं। आर मॉडिफाइड, इसको हम बेटर ये कहें जो है मॉडिफाइड होते हैं, आर मॉडिफाइड अलील्स। मॉडिफाइड अलील्स होते हैं एंड डू नॉट प्रोड्यूस, क्या नहीं प्रोड्यूस करेंगे, डू नॉट प्रोड्यूस फंक्शनल एंजाइम। ये फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फंक्शनल एंजाइम ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर हम पर्पल फ्लावर की बात करें, जैसे हम अभी देख रहे थे, तो फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, पी अलील होता है। तो देखिए जो वाइल्ड टाइप को है इसको हम पी अलील ऐसे लिख लेते हैं, और जो दूसरा जो म्यूटेंट है या जो रिसेसिव है वो उसे हम क्या लिख लेते हैं, स्मॉल पी से लिखते हैं। तो इस तरह से ये वाइल्ड टाइप को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस म्यूटेंट अलील जो है, जो मॉडिफाइड अलील है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल पी से, और यही रेसेसिव भी है। और जो वाइल्ड टाइप है ये डोमिनेंट है और अनमोडिफाइड है, और उसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल पी क्या करेगा, कैपिटल पी अलील विल प्रोड्यूस पर्पल फ्लावर कलर, तो पर्पल पेटल कलर देंगे फ्लावर में। और ये जो स्मॉल पी है ये पर्पल फ्लावर नहीं देते हैं, ये व्हाइट वाले फ्लावर देते हैं। तो व्हाइट फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पी जीन, बट दीज टू मस्ट बी इन होमोजाइगस कंडीशन। तो जब स्मॉल पी दोनों स्मॉल होगा, मतलब कि जो रेसेसिव जीन है या जो म्यूटेंट जीन है वो अगर होमोजाइगस कॉपी में होता है तभी ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। तो ये क्या होगा, ये व्हाइट कलर के देंगे, मतलब दोनों जीन उसमें नॉन फंक्शनल है, एंजाइम बनेगा नहीं, एंथोसाइनिन बनेगा नहीं, तो पर्पल कलर नहीं आएगा और ये व्हाइट कलर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से मेंडल ने ये बताया कि जो डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर है वो या तो होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है, जब दोनों डोमिनेंट अलील हैं एक साथ तब वो दिखाई देगा, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो तभी क्या होगा, ये डोमिनेंस शो होता है। रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ये शो नहीं होता। अगर रेसेसिव जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं तो डोमिनेंस शो नहीं होता है, वो डोमिनेंस नहीं शो करते हैं। तो हम लोगों को अब यही देखना है कि ये जीन्स के लेवल पे जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से है, हाउ एक्सप्रेशन एट जेनेटिक लेवल अकर्स, जीनोटाइप के लेवल पे कैसे एक्सप्रेशन होता है, इसी को हम लोगों को स्टडी करना है। एंड दिस इज व्हाट इज आवर टॉपिक, यही हमारा टॉपिक भी है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अलील्स। अलील्स का एक्सप्रेशन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में और होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में किस तरह से होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंस जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में किस तरह से एक्सप्रेस होता है, और यही चीज होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में क्यों एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो उसके बारे में देखें तो यहां हम पहले लिखेंगे जिस कंडीशन में डोमिनेंस हमें दिखाई देता है उसको जरा हम देख लें। तो यहां देखें कि जो डोमिनेंस हमें दिखेगा ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ऑफ जीनोटाइप,
इस कंडीशन में हमें दिखेगा डोमिनेंस डिस्प्लेड। तो यहां पे हम इसको भी लिखते चलें कि यहां पे क्या होगा कि डोमिनेंस डिस्प्लेड, डोमिनेंस डिस्प्लेड। यहां पे क्या होगा, डोमिनेंस डिस्प्ले होगा। और डोमिनेंस किसका डिस्प्ले होगा, तो डोमिनेंट अलील्स का शो होगा, यहां पे डिस्प्ले होगा। दूसरा कंडीशन है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ऑफ जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होता है, यहां पे भी क्या होगा, डोमिनेंस डिस्प्लेड। ये तो यहां भी हम लिखेंगे कि डोमिनेंस डिस्प्लेड। तो यहां पे डोमिनेंस डिस्प्ले होगा। कैसे होगा उसी को हमें देखना है। और जो तीसरा है वो कंडीशन है होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन ऑफ जीनोटाइप। ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें डोमिनेंस नॉट डिस्प्लेड। तो यहां पे क्या होगा कि डोमिनेंस नॉट डिस्प्लेड, यहां पे डोमिनेंस नहीं दिखेगा। और जो मेल्टन ने बताया वो इन्हीं दोनों जगहों पे बताया था क्या, कि एक्सप्रेशन शो होगा, डोमिनेंस यहां पे दिखेगा और यहां पे रेसेसिवनेस दिखेगी। तो यहां पे डोमिनेंस नहीं होता है, यहां पे रेसेसिवनेस होती है, मतलब वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है F1 जनरेशन में। जब इस तरह की कंडीशन होगी, ये क्या कहते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, यहां पे शो होगा, यानी डोमिनेंस यहां नहीं शो होगा, डोमिनेंस इन्हीं दोनों जगहों पे शो होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में ही शो होगा। तो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, यहां पे एग्जांपल लेते हैं पर्पल कलर फ्लावर का। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि जो पर्पल कलर फ्लावर है उसमें जो कैपिटल P है वो डोमिनेंट है। तो होमोजाइगस, तो कैपिटल P डोमिनेंट हो गया, और होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस का मतलब क्या है कि जो दोनों कॉपीज प्रेजेंट होंगी, दैट बोथ द कॉपीज विल बी सेम। तो यहां पे जो है वो जो अलील्स होगा वो कौन कौन सा होगा, अगर इसकी जीनोटाइप की हम बात करें, यहां पे देखें, अगर जीनोटाइप की बात करें, अगर जीनोटाइप, तो वो जीनोटाइप क्या होगा, वो कैपिटल P और कैपिटल P। मतलब ये है कि यहां पे फ्लावर कैसा होगा, पर्पल कलर का होता है। तो ये पर्पल फ्लावर, ये हो जाएगा पर्पल फ्लावर, पर्पल पेटल। तो पर्पल पेटल कलर आता है यहां पे। यहां पे देखें जो जीनोटाइप है, यहां की अगर बात करें जीनोटाइप, तो यहां पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसमें एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। और यहां पे अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो यहां पे दोनों स्मॉल p और स्मॉल p होते हैं। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसका फेनोटाइप हो जाएगा व्हाइट फ्लावर, व्हाइट पेटल होता है ये। ठीक है, ये हो जाएगा व्हाइट पेटल। और यहां भी पर्पल पेटल हो जाता है ये। ठीक है। अब देखते हैं कि जीन्स किस तरह के होंगे यहां पे, और उसका एक्सप्रेशन किस तरह से होगा, जरा उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए एक इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, दिस वन, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों P को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए ये P एलील है, ये भी P एलील है, और ये क्या होगा, ये एक फंक्शनल mRNA इस तरह से बनाएगा, इट विल फॉर्म फंक्शनल mRNA। ये mRNA इस तरह से यहां बनेगा, यहां भी देखिए ये mRNA बनेगा। ठीक है, दिस विल
फ्रॉम mRNA, यानी कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है पी एलील का, वाइल्ड टाइप का। और यही क्या है, अगर इसी की हम बात करें तो दिस इज व्हाट, दिस इज वाइल्ड टाइप। ये क्या है, ये वाइल्ड है, दिस इज वाइल्ड टाइप, ठीक है, वाइल्ड टाइप है, अनमोडिफाइड वाइल्ड टाइप, और ये क्या है, ये अनमोडिफाइड है, ठीक है, वाइल्ड टाइप है और अनमोडिफाइड है। अब यहां पे देखें, इससे जो है क्या बनेगा, इससे एंजाइम बनेगा, ठीक है, तो यहां से एंजाइम विल बी फॉर्म। तो एंजाइम फॉर्म्ड इज फंक्शनल। ये एंजाइम जो फॉर्म होगा वो फंक्शनल है। एंजाइम फॉर्म्ड इज फंक्शनल एंड सिंथेसाइजेस, एंड, और इसको हम क्या कहेंगे, एंड सिंथेसाइजेस एंथोसाइनिन पिगमेंट। ये एंजाइम जो फंक्शनल बनता है, ये क्या करेगा, एंथोसाइनिन पिगमेंट बनाएगा, एंड दिस विल प्रोवाइड, ठीक है, एंड एंथोसाइनिन imparts पर्पल कलर टू पेटल। पेटल को क्या है, पर्पल कलर देता है। तो इस तरह से हम देखें अगर, सो इन दिस वे इफ वी सी, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है, जरा देखें कि व्हाट इज आवर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन देखिए, यहां से जो कंक्लूजन है वो ये है कि इसमें जो दोनों वाइल्ड टाइप हैं वो फंक्शनल हैं। बोथ वाइल्ड टाइप और डोमिनेंट अलील्स, इसी को हम कहते हैं अलील्स, आर अनमोडिफाइड। ये अनमोडिफाइड होते हैं, अनमोडिफाइड, एंड प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंड प्रोड्यूसेस एंजाइम्स टू सिंथेसाइज क्या सिंथेसाइज करेंगे, एंथोसाइनिन, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहां पे जरा देखें दूसरे वाले में, तो ये तो पहला वाला हो गया, ठीक है, कि इसमें क्या होंगे कि ये जो दोनों हैं, ये पी और ये पी, ये दोनों फंक्शनल हैं, और जब ये फंक्शनल हैं तो ये एमआरएनए बना रहे हैं। व्हाट दे आर फॉर्मिंग, तो देखिए ये जो है, दिस इज व्हाट इज एमआरएनए। ये एमआरएनए बन रहा है, और इस एमआरएनए से क्या है, प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन एंजाइम का काम करता है। तो ये एंजाइम क्या सिंथेसाइज करेगा, एंथोसाइनिन पिगमेंट सिंथेसाइज करेगा, एंड दिस पिगमेंट विल प्रोवाइड या इम्पार्ट पर्पल कलर टू द फ्लावर। ये यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखें जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि एक जो पी है वो तो अनमोडिफाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका डायग्राम अगर बनाएं तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये हमारा क्या है, दिस इज पी, ये पी है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज पी। और एक दूसरा है जो म्यूटेंट है, तो म्यूटेंट को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए म्यूटेंट को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये जो म्यूटेंट वाला है पी, ये ऐसे बनेगा, इसको ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे इस तरह से, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि यही फंक्शनल है, ये है, ये दिस इज व्हाट इज, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज वाइल्ड टाइप, दिस इज वाइल्ड टाइप, ये वाइल्ड टाइप है, ये अनमोडिफाइड है, दिस इज अनमोडिफाइड, ये अनमोडिफाइड है। और यहां पे देखें, अगर इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, दिस इज म्यूटेंट टाइप, ठीक है, दिस इज म्यूटेंट टाइप है,
ये मॉडिफाइड है, ठीक है। और देखिए ये अनमोडिफाइड है तो ये फंक्शनल है, दिस इज फंक्शनल, दिस कॉपी इज फंक्शनल। तो ये जो P है कैपिटल P ये फंक्शनल है, लेकिन ये वाला जो है ये इट इज नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है। अब यहां पे देखिए, यहां हाफ अलील इज सफिशियंट, हाफ अलील इज फंक्शनल एंड इट इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस एंजाइम। तो अब क्या होता है इसमें कि ये प्रोड्यूस करता है, सो दिस प्रोड्यूसेस फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, टू सिंथेसाइज anthocyanin that imparts purple color, purple color to petals, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम, ये नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, नॉन फंक्शनल एंजाइम्स ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हैप्लोसफिशिएंसी होती है। इसका मतलब यहां पे क्या है, हाफ अलील्स, इसको हम कहेंगे क्या कि हाफ ऑफ द अलील्स, और जनरली ये क्या होते हैं, जनरली हाफ अलील्स, और ये जनरली डोमिनेंट अलील्स हैं। डोमिनेंट अलील्स आर, हाफ अलील्स आर sufficient enough to produce functional enzymes that imparts purple color। तो इस तरह से हम यहां पे देखे हैं क्या कि हैप्लोसफिशिएंसी है। तो यहां पे क्या होता है, हैप्लोसफिशिएंसी, HAPLO सफिशिएंसी ऑफ वाइल्ड अलील्स। तो यहां पे हैप्लोसफिशिएंसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हैप्लोसफिशिएंसी। दिस हैप्लोसफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू डिस्क्राइब हियर। तो ये देखिए, ये जो हेटेरोजाइगोट्स होते हैं इनमें जो डोमिनेंस होता है इट इज बिकॉज ऑफ दिस हैप्लोसफिशिएंट अलील्स, हैप्लोसफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये हैप्लोसफिशिएंसी, तो यहां पे ये क्या कहेंगे कि दिस हैप्लोसफिशिएंसी of wild allele is responsible for dominance, ये डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन हेटेरोजाइगोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैप्लोसफिशिएंट होते हैं, हैप्लोसफिशिएंसी। और यहां देखिए, यहां अगर हम लोग देखते हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव वाले में क्या होगा, अब ये दोनों इस तरह के होंगे। अगर इनकी हम बात करें, यहाँ पे इनको हम इधर दिखाते हैं, देखिए इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दोनों कैसे बनेंगे, ये दोनों ऐसे बनेंगे। देखिए ये इस तरह से, ऐसे एक, और ये दूसरा इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे ये दूसरा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है दोनों
इसमें देखिए, इसमें यहां भी म्यूटेशन होगा, ठीक है, यहां भी क्या होगा, म्यूटेशन होगा, और यहां भी इस तरह से ऐसे म्यूटेशन होगा, यहाँ पे दोनों में म्यूटेशन होता है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों क्या है, दोनों स्मॉल पी हैं, यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों स्मॉल पी है। ये भी देखिए स्मॉल पी है और ये भी स्मॉल पी है। ये भी म्यूटेंट, दिस इज म्यूटेंट टाइप हम कहें, दिस इज म्यूटेंट टाइप कह लें। ये भी म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट टाइप, ये दोनों हो गए, यानी कि ये मॉडिफाइड हैं, मॉडिफाइड हैं, और ये भी हम लोग देखें तो मॉडिफाइड है, ये भी मॉडिफाइड है। तो दोनों मॉडिफाइड हैं, तो इसी वजह से क्या होगा, ये प्रोड्यूसेस आइदर पहला ये कि नो एंजाइम्स, या तो ये प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, नो एंजाइम्स। दूसरा आइदर नो एंजाइम्स और इनएक्टिव एंजाइम्स, या तो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव एंजाइम्स, और इसको हम लोग कह सकते हैं तीसरा डिफेक्टिव एंजाइम्स, डिफेक्टिव नॉन फंक्शनल एंजाइम्स, डिफेक्टिव नॉन फंक्शनल एंजाइम्स। तो क्या होगा, नो एंथोसाइनिन, नो एंथोसाइनिन synthesized and the flower color remains white, तो दिस इज रेसेसिव ट्रेट, और यही क्या है, यही रेसेसिव ट्रेट है, दिस इज रेसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट पर्पल है, डोमिनेंट ट्रेट क्या है, पर्पल है, तो डोमिनेंट ट्रेट इज पर्पल यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट था, दिस पॉइंट, तो ये जो हमने ड्रॉ किया, देखिए ये इस तरह से यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया, एक था होमोजाइगस वाला कंडीशन, वन वाज होमोजाइगस कंडीशन, तो देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा था, ये था हेट्रोजाइगस कंडीशन का, और ये जो तीसरा था, ये था होमोजाइगस रेसेसिव का कंडीशन, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे इस तरह से इसको हम ऐसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे ये अलग हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ये होमोजाइगस जो डोमिनेंट है, यहां पे किस तरह से एक्सप्रेशन हो रहा है। तो यहां पे क्या है, एक बार समराइज कर दें कि होमोजाइगस कंडीशन में क्या है, दोनों जो एलील्स हैं वो फंक्शनल होते हैं। देखिए दोनों फंक्शनल हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक वाइल्ड टाइप होता है और एक म्यूटेंट होता है, म्यूटेंट ही रेसेसिव है, और ये वाइल्ड टाइप ही क्या है, ये डोमिनेंट है। तो ये डोमिनेंट यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए जो वाइल्ड टाइप है अनमोडिफाइड है, और इसी को हम क्या लिख ले रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कि जनरली दे आर डोमिनेंट, ठीक है, अलील होते हैं। और ये इस तरह से जो मॉडिफाइड वाला होता है, ये जनरली क्या होते हैं, दे आर रेसेसिव अलील। तो यहाँ पे रेसेसिव अलील की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों में ये हैप्लोसफिशिएंट है, यहाँ पे दिस वाइल्ड टाइप अलील इज हैप्लोसफिशिएंट,
मीन्स हाफ ऑफ द डोमिनेंट allele इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस एंजाइम दैट इज फंक्शनल इन नेचर, जो नेचर में फंक्शनल होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों मॉडिफाइड हैं, इसलिए यहाँ सवाल ही नहीं बनता। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम बनेंगे ही नहीं, या जो एंजाइम बनेगा वो या तो इनएक्टिव होगा या एंजाइम ही नहीं बनेगा, या बनेगा तो डिफेक्टिव बनेगा। और जब डिफेक्टिव बनेगा तो जो नॉर्मल ट्रेट आना चाहिए पर्पल कलर वो नहीं आएगा, तो यहाँ डोमिनेंसी डोमिनेंट कैरेक्टर की नहीं दिखाई देती है, सिर्फ रेसेसिव कैरेक्टर का ही ट्रेट यहाँ पे दिखाई देता है, सिर्फ रेसेसिव कैरेक्टर ही यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसे हम क्या कह रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ